नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्विक एनालिसिस टूल, यानी बिना फॉर्मूलाज के इंस्टेंट एनालिसिस का पावरफुल तरीका। दोस्तों, क्विक एनालिसिस टूल एक स्मार्ट फीचर है जो डेटा सेलेक्ट करते ही हमें इंस्टेंट ऑप्शंस देता है, जैसे फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल्स और पिवट टेबल, वो भी एक ही क्लिक में। और आज के टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं डेट, सेल्समैन, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट्स और अमाउंट। इसी टेबल पर आज हम कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमें आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल में दोस्तों मैं सबसे पहले कॉलम अमाउंट का सेलेक्ट कर लेता हूं कुछ इस तरह से। देखें, जैसे ही मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा तो नीचे एक आइकन हमें नजर आता है जिसे कहते हैं क्विक एनालिसिस टूल। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर अपने माउस के पॉइंटर को लेके जाऊं तो वो खुद ही बता रहा है क्विक एनालिसिस टूल। दोस्तों, क्विक एनालिसिस टूल ऐसे भी आ सकता है और इसकी दूसरी कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू। आप कंट्रोल प्लस क्यू से भी क्विक एनालिसिस टूल ला सकते हैं। अब मैं जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं या क्विक एनालिसिस टूल के आइकन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे कुछ ऑप्शंस खुल जाती हैं। सबसे पहले नजर आता है हमें फॉर्मेटिंग, उसके बाद नजर आता है चार्ट्स, चार्ट्स के बाद नजर आता है टोटल्स, टेबल्स और स्पार्क लाइंस। दोस्तों, फॉर्मेटिंग टैब से हम डेटा को विजुअली हाईलाइट कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग टैब के अंदर सबसे पहले नजर आ रहा है डेटा बार्स। डेटा बार्स सेल के अंदर ग्राफ बनाता है। आप देख सकते हैं विजुअली कि जैसे ही मैं अपने माउस के पॉइंटर को डेटा बार्स के ऊपर लेके जाता हूं तो ये ऑटोमेटिकली सेल के अंदर ही ग्राफ जनरेट कर रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये सेम रिजल्ट हमें शो कर देगा। इसके बाद नजर आता है हमें कलर स्केल्स, और कलर स्केल्स में हाई से लो कलर शो करता है। इसके बाद नजर आ रहा है हमें आइकन सेट। दोस्तों, आइकन सेट अलग अलग सिंबल्स में डेटा की वैल्यू को शो करता है। पहले मैं आपको डेटा बार्स सेलेक्ट करके दिखाता हूं। देखिए, मैंने जैसे ही डेटा बार सेलेक्ट की, आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे सामने एकदम क्लियरली विजिबल हो गया है। दोस्तों, अपनी सेकंड एग्जांपल मैं दोबारा आपको करके बताता हूं। अब इस बार मैं वापस इसको कंट्रोल Z करके अपनी वापस पोजीशन पर लाता हूं और अगेन क्विक एनालिसिस टैब पे क्लिक करता हूं। देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रही हैं। मैं यहां पे सीधा टोटल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, चार्ट्स ना लेके मैं सीधा टोटल्स पे क्लिक कर देता हूं। देखिए, जैसे ही मैं टोटल पे क्लिक करता हूं तो यहां पे अलग अलग ऑप्शंस खुलती हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, रनिंग टोटल वगैरह वगैरह। सीधा आप सम पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, टोटल ऑटोमेटिकली आ गया, वो भी बिना किसी कमांड के। दोस्तों, अब मैं आपको अपनी थर्ड एग्जांपल में क्विक एनालिसिस टूल से चार्ट क्रिएट करना बताता हूं। दोस्तों, मैं यहां रीजन से लेके अमाउंट तक चारों कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नजर आ रहा है यहां पे छोटा सा आइकन जिसे क्विक एनालिसिस टूल कहते हैं। या तो आप इसको यहां से सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप कंट्रोल क्यू से भी क्विक एनालिसिस टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर इस आइकन के ऊपर प्रेस करता हूं। देखें, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा इसके बाद हमें यहां पे ऑप्शंस नजर आ रही हैं। मैं यहां सीधा प्रेस करूंगा चार्ट। चार्ट प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं।
जैसे लाइन चार्ट आप समझ जानते ही हैं कि ये ट्रेंड दिखाने के लिए परफेक्ट है। उसके बाद नजर आ रहा है क्लस्टर्ड, ये कंपैरिजन के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद आ गया बार चार्ट हमें हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन के लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद नजर आ रहा है मोर ऑप्शंस। अगर मैं मोर के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखिए इसके अंदर हमें दो ऑप्शंस और नजर आ रही हैं, एक है रिकमेंडेड चार्ट्स, दूसरा है ऑल चार्ट्स। दोस्तों रिकमेंडेड चार्ट्स में एक्सेल खुद सजेस्ट करता है कि हमारे डेटा के लिए कौन सा चार्ट परफेक्ट होगा, और ये ऑप्शन बिगिनर्स के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद नजर आता है ऑल चार्ट्स। ऑल चार्ट्स के अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आती हैं, जैसे रीसेंट, टेम्पलेट्स, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनबर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल और लास्ट में कॉम्बो। यहां से हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवांस चार्ट चूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहां पर क्लस्टर्ड को ही सिलेक्ट करता हूं और प्रेस कर देता हूं ओके। देखिए हमारा चार्ट रेडी हो गया है। दोस्तों सिर्फ 2-3 क्लिक में हम प्रोफेशनल चार्ट बना सकते हैं। यह है क्विक एनालिसिस टूल की पावर। दोस्तों क्विक एनालिसिस स्पीड देता है और मोर ऑप्शन फुल कंट्रोल देता है। अब दोस्तों अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करने की सलाह दूंगा। सबसे पहले मैं इस टेबल को या इस चार्ट को डिलीट करता हूं और पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं। और यहां पे बॉटम में आपको क्विक एनालिसिस टूल नजर आ रहा है, बस इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आपको यहां नजर आ रहा है टेबल्स, बस आप टेबल्स के ऊपर क्लिक करिए। दोस्तों जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आते हैं, जैसे टेबल, पिवट टेबल। बस आप पिवट टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। देखा दोस्तों, बिना फॉर्मूला लिखे सिर्फ एक क्लिक में पूरा एनालिसिस बन गया। दोस्तों क्विक एनालिसिस टूल एक्सेल का शॉर्टकट होता है और स्मार्ट लोग इसी का यूज करके फास्ट रिजल्ट्स लेते हैं। दोस्तों ये टूल तभी दिखेगा जब आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक क्विक एनालिसिस टूल इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you, God bless you all, and do keep practicing.